जय हिंद दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। और हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब के बारे में हमने कल भी बात करी थी। और औरंगज़ेब का जन्म कब हुआ था, औरंगज़ेब के पिताजी कौन थे, माताजी कौन थी, इनके बारे में हमने बात की थी। कौन से युद्ध के बाद ये राज्याभिषेक करवाता है अपना, ये भी बात हमने की थी। सामूगढ़ का युद्ध। फिर दूसरा राज्याभिषेक कब होता है, शाहजहां को कौन सी जेल में औरंगज़ेब ने कैद किया था, ये बात हमने की थी। फिर हम बात कर रहे हैं अब औरंगज़ेब के समय में हुए विद्रोह। कौन कौन से विद्रोह हुए थे औरंगज़ेब के समय में। तो बच्चा, हमने पहला मराठा विद्रोह पढ़ लिया, मराठा विद्रोह। फिर मराठा विद्रोह तो अंत तक चलता रहा, जब तक औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हुई। ताराबाई तक मराठा विद्रोह चलता रहा। अपन लोग इसमें पढ़ेंगे, मराठा विद्रोह पढ़ेंगे, अलग से एक चैप्टर होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम। दूसरा विद्रोह था इसका जाट विद्रोह। जाटों ने विद्रोह कर दिया था औरंगज़ेब के खिलाफ। भैया, जब कट्टरता सामने आती है, विद्रोह का जन्म कहीं ना कहीं जरूर होता है। कट्टरता बहुत थी औरंगज़ेब के अंदर, दूसरे धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए नहीं। भैया, आज कोई भी इस लेक्चर को देख रहा हो, बुरा मत मानिएगा, ये है ही था ऐसा। जाट विद्रोह इसलिए जन्मा था क्योंकि भैया इन पर भी कोई अत्याचार हुआ था। सबसे पहले किस जाट ने विद्रोह किया था, तो बच्चों बताना। गोकुल जाट ने विद्रोह किया था सबसे पहले। गोकुल जाट के बाद, गोकुल जाट ने कब किया था, 1668 ईस्वी में गोकुल जाट ने विद्रोह किया था। और बच्चा, ये औरंगज़ेब है, इससे जो भी कोई विद्रोह करेगा उसे सजा तो मिलनी ही मिलनी है। गोकुल को मृत्यु दंड दिया था तिलपट के युद्ध में औरंगज़ेब ने। फिर जाटों का नेतृत्व किया था राजा राम नाम के जाट ने। और राजा राम ने तो हद कर दी बिल्कुल। देखो जरा, राजा राम जब विद्रोह कर रहा था तो ये सिकंदरा में गया। और सिकंदरा कहाँ है, आगरा में। सिकंदरा में क्या फेमस चीज है बच्चों, तो बताना। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, और अकबर के मकबरे को इसने खोदा, अकबर को बाहर निकाल लिया इसने पूरे को। और राजा राम ने, पूरा तो निकलने वाला नहीं था, हड्डियां निकाल ली उस मकबरे से राजा राम ने। और हड्डियों को फिर जलाया था राजा राम ने, और उस राख को गोदावरी नदी में बहा दिया था। मतलब क्या है, राजा राम सीधा सीधा कह रहा है औरंगज़ेब को कि तू जिंदों को मुस्लिम बनाता है, हमने मरे हुए को भी हिंदू बना दिया। राजा राम का वक्तव्य। अकबर को जला दिया था, अकबर की जो डेड बॉडी थी उसको जलाया था राजा राम ने। अब बताओ भाई, औरंगज़ेब इसको छोड़ देगा? नहीं, इसको भी मृत्यु दंड दिया था 1686 ईस्वी में औरंगज़ेब ने। इसके बाद बच्चों 1686 ईस्वी में ही चूड़ामन नाम का एक जाट था। चूड़ामन ने जाटों का विद्रोह संभाला और भरतपुर नाम का एक स्वतंत्र राज्य बना दिया आगरा के पास। भरतपुर नाम का एक स्वतंत्र राज्य बना दिया आगरा के पास, और शासन चलता रहा है आगे ऐसे ही। चूड़ामन ने एक भरतपुर राज्य बनाया, कहाँ पे, आगरा में। जाटों का ये भरतपुर राज्य होता था। फिर बच्चों कब की बात है, 1686 की बात है। फिर इसके पोते, इसका पोता था सूरजमल, बहुत ही नाम फेमस है जाटों में, सूरजमल। सूरजमल ने भी यहाँ पर शासन किया, और शासन
इस सूरजमल ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह जारी रखा, भरतपुर में शासन किया। सूरजमल के इस नाम से आप वाकिफ होंगे। सूरजमल को जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। अफलातून कहा जाता है सूरजमल को, और इसे ही जाटों का प्लेटो भी कहते हैं बच्चों। अंत तक जारी रखा सूरजमल ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह, छोड़ा नहीं इसने भी। क्या क्वेश्चन बने यहां से? क्वेश्चन सबसे बढ़िया तो ये, जाटों का अफलातून और प्लेटो किसे कहा जाता है? भरतपुर राज्य की स्थापना किसने करी थी? आगरा के पास चूड़ामन ने। सिकंदरा से अकबर के मकबरे को किसने खोद कर अकबर की अस्थियां किसने निकाल ली थी? राजा राम ने। आई बात समझ में? ये विद्रोह भी चलता रहा औरंगजेब के टाइम में जाटों का। एक और विद्रोह है, और विद्रोह कौन सा है? ध्यान से सुनना। और विद्रोह है औरंगजेब के समय में एक विद्रोह हुआ था, सिख विद्रोह। भैया विद्रोह तो जन्म लेगा ही ना कहीं। हर जगह कट्टरता थोड़ा ही चलेगी। आवाज, दबी हुई आवाज कहीं तो बाहर निकलेगी, और यहां तो बस हद ही हो गई। सिख विद्रोह में क्या हुआ था बच्चों? औरंगजेब ने सिखों को मुस्लिम बनाने के लिए कसम खा ली कि औरंगजेब मैं इन्हें सिखों को मुस्लिम बनाकर रहूंगा, मोहम्मडन्स में कन्वर्ट करवाऊंगा, इस्लाम धर्म अपनाऊंगा इन पे, सिख धर्म के लोगों पर। उस टाइम पर सिखों के गुरु थे 9वें गुरु तेग बहादुर। सिखों ने वास्तव में बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी मुस्लिमों के खिलाफ, मुगल वंश के खिलाफ। 9वें गुरु आ रहे। इससे पहले भी बहुत सारे गुरुओं ने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए। हिंदू धर्म को बचाने के लिए सिख धर्म की स्थापना हुई थी। 5वें गुरु की भी हत्या हुई थी, अर्जुन देव की जहांगीर ने करवाई थी, याद करो। इस तेग बहादुर को औरंगजेब ने पकड़ा। औरंगजेब ने सोचा कि गुरु को अगर हम इस्लाम धर्म अपना देंगे तो और भी लोग इसके साथ साथ में शामिल हो जाएंगे इस्लाम धर्म में। तेग बहादुर को कहा इस्लाम धर्म कबूल करो। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करते तो आपको कुछ यातनाएं दी जाएंगी। तेग बहादुर इतना सुदृढ़ व्यक्ति है, इसने इस्लाम धर्म के लिए हाँ नहीं की। इसके शरीर पर ब्लेड से कुरान के शब्द लिखवाए गए, फिर भी इसने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया तेग बहादुर ने। अंत में इसका सर कटवा दिया था औरंगजेब ने। और बच्चों जहां पर इसका सर कटा था तो दिल्ली में कटवाया गया था, वहां पर शीशगंज नाम का गुरुद्वारा बनाया हुआ है दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु का सिर कटवा दिया था औरंगजेब ने, ये प्रश्न बनता है। अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, और तेग बहादुर की हत्या किसने करी थी? औरंगजेब ने सिर कटवा के। इसके बाद आपको पता ही बच्चों 10वें गुरु कौन बनते हैं? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह गुरु बनते हैं, और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का पद खत्म कर दिया था। इसके बाद जो इनका ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब, वो ही गुरु माना जाएगा। ये गुरु गोविंद सिंह ने निर्धारित कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह मुगलों के खिलाफ थे। इन्होंने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह जारी रखा और सुदृढ़ता से और डटकर सामना किया था औरंगजेब का गुरु गोविंद सिंह की सेना ने। फिर क्या हुआ? अंत में जब ये दक्षिण भारत गए,
कोई और नाम नहीं लिख रहा, और भी नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन सही सही मायने में जो बात सही है वही लिख रहे हैं। गुल खां नाम के एक व्यक्ति ने, गुल खां नाम के एक व्यक्ति ने दक्षिण भारत में जब ये औरंगजेब गए तो थे मुगलों के खिलाफ ही, तो उस समय गुल खां ने गुरु गोविंद सिंह की पीठ में छुरा घोंप दिया था। उससे ये घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कोई गुरु नहीं बने थे। सिख विद्रोह आया सामने, तेग बहादुर का नाम ज़्यादा आएगा औरंगजेब के समय में। सिर किसका कटवाया था औरंगजेब ने? शीशगंज नामक स्थान पर इसका एक गुरुद्वारा बनाया हुआ है तेग बहादुर का। इसके बाद बच्चों इसका एक पुत्र था अकबर। अकबर का भी विद्रोह सामने आया था औरंगजेब के समय में। अकबर का जो विद्रोह है, अब ये वो अकबर नहीं है हुमायूं का पुत्र, भैया एक और अकबर है, औरंगजेब का पुत्र था। अकबर का विद्रोह, अकबर का विद्रोह सामने आया। और अकबर का विद्रोह कब हुआ बच्चों? 1682 ईस्वी में। क्यों हुआ था विद्रोह? ध्यान से सुनना। अकबर का विद्रोह क्यों हुआ था भैया? इसके दो मित्र थे। एक था मित्र इसका जय सिंह, मेवाड़ का राजा, और एक इसका मित्र था अजीत सिंह मारवाड़ का राजा। अकबर का विद्रोह क्यों हुआ था बच्चों? ध्यान से सुनना। अकबर इस समय 40 साल का व्यक्ति है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर है, और इसके पिताजी औरंगजेब का लग ही नहीं रहा कि ये बूढ़ा है या नहीं है। औरंगजेब ऐसा लग रहा कि 30-40 साल और शासन करेगा। अकबर क्या सोच रहा कि भैया अब तो कब्रिस्तान में ही जाकर राज्याभिषेक होगा 30-40 साल बाद, उतना मैं भी मर लूंगा, बापू मरने का नहीं है। अकबर को टेंशन होगी कि भैया शासन तो करना मुझे, क्या करूं। इसलिए इन्होंने दोनों इनके साथ मिलकर चर्चा करने लगा अकबर। अजीत सिंह ने कहा कि तेरे जैसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। जय सिंह ने कहा कि बापू अगर नहीं मरता तो टपका दे, मार दे, हमारे साथ यहाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। अजीत सिंह ने कहा हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, मैंने भी देखा, हमारा इतिहास पढ़ेगा देख लो। अकबर ने कहा अगर बापू कुटेगा तो? अजीत सिंह ने कहा मैं तेरा साथ दूंगा। जय सिंह ने कहा मैं साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब क्या? ह्यूमन बम बना दिया अकबर को, और ह्यूमन बम बन के ये जाएगा औरंगजेब के सामने। अकबर गया औरंगजेब के सामने और तलवार निकाली। ओ डैडी जी खड़े हो, और नहीं खड़े होते तो मैं खड़ा कर दूंगा तुम्हें, भागो यहां से। औरंगजेब ने एक बार कहा अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तलवार निकालने नहीं लग रहा था औरंगजेब, इतने देर में अकबर यहां से फुर हो लिया और सीधा जय सिंह के पास गया। जय सिंह ने कहा जय सिंह के पास आते ही कहता है कि बापू आ रहा पीछे। जय सिंह ने कहा तुम मेरे पास क्यों आ गया? फिर मुझे मरवाने के लिए अजीत सिंह के पास जा। अजीत सिंह के पास गया। अजीत सिंह ने कहा तू मेरे पास क्यों आ गया? भैया इसका एक सबसे बड़ा दुश्मन है मराठाओं में, मराठाओं में चला जा, वहां शरण ले। मतलब इन्होंने दोनों ने मना कर दिया अपने यहाँ रखने से। तो अकबर मराठा के यहाँ शरण लेने के लिए चला गया। इतने में पीछे पीछे औरंगजेब आ रहा। अजीत सिंह से पूछा, जय सिंह से पूछा। अजीत सिंह कह रहा अभी गया, अभी इधर को
बचने के लिए कि भैया मैं नहीं हूं उसके साथ। अजीत सिंह ने सीधा कह दिया, इधर गया मराठाओं के पास गया, अभी मैंने भेजा। तो मराठाओं के पास जाके कुछ दिन मराठाओं के पास रहा अकबर, और फिर उसके बाद फारस चला जाता है। अकबर फारस में जाके, फारस में इसकी मृत्यु होती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तभी अकबर की मृत्यु हो जाती है फारस में, ईरान में। मतलब क्या है, इसका एक पुत्र फारस में जाके इसकी मृत्यु हुई थी। इसके पुत्र सारे अयोग्य थे, कोई भी ढंग का नहीं था। इसका पुत्र शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। बात करेंगे उसकी भी आगे, लेकिन अभी तो बात यह है कि भैया अकबर का विद्रोह 1682 में हुआ था। 1682 में विद्रोह करते करते औरंगजेब पहुंच गया था दक्षिण भारत। ठीक है, उसी की बात करते हैं अपन। औरंगजेब विद्रोह करते करते दक्षिण भारत पहुंच गया भैया, पीछा करते करते। किसका? अकबर का। और दक्षिण भारत से फिर वापस नहीं आ पाया था औरंगजेब। जितने साल शेष हैं सारे के सारे जो ईयर हैं वे सारे मृत्यु हुई थी वहीं पर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में, और खुलदाबाद में से दफनाया गया था। यह रहा भैया सिक्किम। भैया जब दक्षिण भारत गया औरंगजेब, अकबर का पीछा कर रहा था, लेकिन जाते जाते इसने वहाँ जाकर देखा कुछ राज्य ऐसे हैं, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। वहाँ पहुँच गया इन रियासतों में। औरंगजेब जाकर देखता है, ओ भाई इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा राज्य फैला पड़ा है ऐसे ही। मैं कहाँ उत्तर में शासन कर रहा, मैं सोच रहा कि कितना बड़ा राज्य है मेरा, लेकिन यहाँ तो और भी राज्य पड़ा है। इसलिए औरंगजेब ने बीजापुर, गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश में ना, गोलकुंडा और अहमदनगर पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। और यह संघर्ष इसकी मृत्यु तक चलता रहा। हालांकि जीत तो लिए थे, अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। 1682 से 1707 तक, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती तब तक औरंगजेब दक्षिण भारत में रहता है। और 1707 में मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद खुलदाबाद, महाराष्ट्र में, अहमदनगर के पास, खुलदाबाद महाराष्ट्र में दफनाया गया था औरंगजेब को। और औरंगजेब ने ये कहा था साफ साफ कि भैया मेरा मकबरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मकबरा मत बनवाना। इसका मकबरा नहीं बनवाया गया था। बाद में इसकी पत्नी के पास इसकी कुछ अस्थियां रख दी गई थी। इसकी पत्नी का एक मकबरा है, बीबी का मकबरा, उसमें कुछ अस्थियां इसकी दफना दी गई थी बाद में। लेकिन खुलदाबाद में दफनाया गया था, ये बात पक्की है। खुलदाबाद में दफनाया गया था औरंगजेब को मृत्यु के बाद। देखिए भाई, इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। औरंगजेब ने क्या क्या काम किए थे। एक और बात याद रखना, इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया था। गाने सुनने पर रोक लगा दी थी, तानसेन वगैरह सारे भगा दिए थे यहाँ से औरंगजेब ने। और क्या काम किया था इसने? इसकी एक पत्नी थी, पत्नी एक ही थी इसकी, मैंने बताया था। फारस की थी ये पत्नी मूलतः। क्या नाम था याद रखना, राबिया उद
दुर्रानी, जिसे दिलरास बानो बेगम भी कहा जाता है। औरंगजेब के मरने से पहले ही इसकी बीवी की मृत्यु हो गई थी और इसके लिए इसने भी मुमताज महल की तर्ज पर या ताजमहल की तर्ज पर एक मकबरा बनवाया था, जिसे बच्चों बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा। और यह मकबरा बिल्कुल सेम ऐसा था जैसे आगरा का ताजमहल। आगरा के ताजमहल के जैसा यह मकबरा था, इसलिए इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। राबिया उद्दो रानी का मकबरा था। कहाँ है? अभी भी है औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद शहर की स्थापना भी औरंगजेब ने ही की थी। राबिया उद्दो रानी एक पत्नी थी इसकी, और जिसके लिए इसने ताजमहल बनवाया था, द्वितीय ताजमहल बनवाया था, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। अगर औरंगजेब का मकबरा भी पूछेगा तो बच्चों यही बता देना, औरंगाबाद का मकबरा। खुलदाबाद में दफनाया गया था, लेकिन मकबरा बीबी के मकबरे में ही इसकी अस्थियां वापस रख दी थी ला के। ठीक है। इसके बाद इसने अपने कार्यकाल के दौरान लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी किया था। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। कौन सा लाल किला? दिल्ली का लाल किला। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था। और ज़्यादा फालतू के इमारतों में इसने ध्यान नहीं दिया। दो ही इमारतें हैं इसकी खास, एक तो राबिया उद्दो रानी का मकबरा और एक मोती मस्जिद का निर्माण। इसके बाद बच्चों औरंगजेब के बारे में ये इतना काफ़ी है, बहुत कुछ बता दिया है औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब आलमगीर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है और मुहिउद्दीन मुजफ्फर इसका मूल नाम था। ये हमने कल डिस्कस किया था। अब औरंगजेब के बाद मुगल वंश कैसा चलेगा, क्या क्या इसके बारे में है। पहले तो हम मुगल वंश के स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। स्थापत्य कला में क्या क्या स्थापना हुई थी, क्या क्या इन्होंने इमारतें बनाई थी। इमारतें बहुत ज़्यादा इसमें है, और मतलब मुगल वंश की व्यवस्था के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। एक दो लेक्चर में मुगल वंश खत्म हो जाएगा। ठीक है।